एक बार अकबर ने धोखे से अजमेर पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया और अपने सेनापति को बिठाकर वापस आगरा की ओर चला गया। ये बात जब महाराणा प्रताप को पता चली तो उन्होंने अजमेर के सेनापति के सामने दो शर्तें रखी, या तो तुम मुझे बंदी बना लो या वापस लौट जाओ, लेकिन याद रखना अगर बंदी बनाया तो मेरे सैनिक तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये बात सुन मुगलिया सेना हंसने लगी, जिस पर महाराणा प्रताप ने अपनी थोड़ी सी शक्ति दिखाकर कहा कि याद रखो इस पूरे किले को राजपूत सेना ने चारों ओर से घेर रखा है और मेरे एक ही इशारे का इंतजार कर रही है। ये सुन मुगल सेनापति ने अपनी तलवार को महाराणा प्रताप के चरणों में रख दी और फिर से अजमेर राज्य को आजाद करवा वापस चले गए। चेतक की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप उनका सर गोद में रखकर विलाप कर रहे थे। हल्दी घाटी के इस युद्ध में महाराणा ने अपनी सबसे अमूल्य और कीमती चीज चेतक घोड़ा, जिसे वो हमेशा के लिए खो चुके थे। दोस्तों, जिस राजा के मन में एक और अपनों के लिए भावुकता और प्रेम भरा हो, जिसने सदैव अपनों का हित चाहा हो और अपने फिर भी उन्हें छोड़कर दुश्मन से जा मिले, वो राजा फिर भी अकेला खड़ा होकर अपनी मातृभूमि और प्रजा के लिए संघर्ष करता है। उसके जीवन का एक अभिन्न अंग, एक सहारा चला जाए तो उसकी कमी शायद कोई पूरी नहीं कर सकता। जो हाथ बिजली सी कड़क तलवार को पकड़कर चलते थे वो आज थर थर कांप रहे थे। जो आंखें दुश्मन को देखकर क्रोध से भर जाती थी उनमें आंसुओं का समंदर भरा था। जो अपनों से भी बढ़कर निकला ये वही तो था चेतक। ऐसे स्वामी भक्त घोड़े की मित्रता का उदाहरण शायद ही दुनिया में कोई दूसरा मिले। दोस्तों, एक बार अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर हमला किया और किले की दीवार तोड़कर अंदर आ रहे थे। उस समय महाराणा प्रताप के पास इतना सैन्य बल नहीं था कि उन मुगलों को रोक सके। फिर भी अंदर आने वाला हर सैनिक मारा जा रहा था। महाराणा प्रताप सोच में पड़ गए कि मेरे और मुगलों के बीच ये तीसरा कौन आ गया जो हमारी मदद कर रहा है। तभी उन्हें एक पठान योद्धा इस्माइल खान नजर आए, जो अपनी बंदूक और तोपों से एक छोटी सी टुकड़ी के साथ मुगलों से युद्ध कर रहे थे। मुट्ठी भर राजपूत और अफगानों ने फिर से हजारों मुगलों को पीछे धकेल दिया, जिसके अंदर इस्माइल खान अकबर के एक तोप के शिकार बन बैठे और शहीद हो गए। दोस्तों, ये लड़ाई धर्म की नहीं थी, स्वाभिमान की थी। किसी को अपनी सत्ता का घमंड था तो किसी को अपने वतन का, जिसने हर वक्त अपने शीश से पहले मातृभूमि की रक्षा की है। हल्दी घाटी का एक जाबाज योद्धा हाकिम खान सूरी, जिसकी भुजाओं की ताकत और तलवार की तेज धार रणभूमि को प्रलय का मानचित्र बना देती थी। सीने में प्रतिशोध की धधकती अग्नि को लेकर हजारों मुगलों से महाराणा प्रताप के साथ मुट्ठी भर सेना लेकर भिड़ गया, जिसके मरते समय हाथों से कोई तलवार न छुटा सका, उसे तलवार सहित दफनाया गया। ऐसे वीर योद्धा की समाधि को आज तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि उस समाधि का निर्माण स्वयं महाराणा प्रताप ने किया था। जहाँ श्रद्धांजलि के 2 फूल चढ़ाए जाने चाहिए, उस वीर महान अफगानी पठान योद्धा के स्मृति चिन्ह को क्यों 2 बार नाकाम नष्ट करने का प्रयत्न किया गया। दोस्तों, महाराणा प्रताप की घास की रोटियां सबको याद है। जब वो अकबर से संघर्ष करते हुए जंगलों में रहते थे तो एक दिन उनकी पत्नी ने घास के बीजों की रोटियां बनाई, जिसमें से आधी अपने पुत्र को दे दी और आधी कल के लिए बचा ली। लेकिन वो आधी रोटी एक जंगली बिल्ला उनके पुत्र के हाथों से ले भागा, जिस पर महाराणा प्रताप को बहुत दुख हुआ। लेकिन ये कहानी सिर्फ कन्हैयालाल सेठ की एक कविता मात्र है। असल में राजस्थान का सबसे शक्तिशाली राज्य मेवाड़ अकबर के समय मुगल सेना की लूट के डर से अपना सारा धन महलों में न रखकर अलग अलग जगहों पर जंगलों की गुफाओं में रखता था। महाराणा ने जंगलों में रहकर अपने भील सैनिकों के साथ पत्तों पर भोजन जरूर किया था, लेकिन एक राजा को घास की रोटियां खानी पड़े ऐसी नौबत तो नहीं आई। वरना सोचो, प्रजा प्रिय महाराणा प्रताप के जैसा राजा एक घास की रोटियां खाता तो मेवाड़ का क्या होता।